नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक ख़बर लेकर, जिसका ताल्लुक़ बाबरी मस्जिद से है। ख़बर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन किराम, जैसा कि लगातार हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद फ़ैसला आने के बाद हमारी मिली तंजीमें, हमारे सियासतदान, हमारे कायदीन किस तरीके से कशमकश में मुब्तला है, और इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग 17 नवंबर को लखनऊ में मुनक़्क़िद हुई थी। और इससे कबल जमीयत उलमा हिंद ने भी एक आमिला की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये फ़ैसला लिया गया था कि अगला हमारा कदम क्या होगा। आया हम कोर्ट में नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करेंगे या नहीं। तो 17 नवंबर को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें आमिला की इस मीटिंग में मुत्तफ़क़ा राय पर यह फ़ैसला तय पाया गया कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। तो आइए इस पर देखते हैं कि हमारे मुल्क के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब ने अपना क्या पैगाम दिया और मीडिया अहलकारों से उन्होंने इस सिलसिले में क्या बातचीत की। हमारी पूरी वीडियो को देखें। नाज़रीन किराम, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मुल्क में तरह तरह के अंदेशे और खौफ व दहशत का माहौल था, लेकिन फ़ैसला सादिर होने के बाद सब कुछ ठीक रहा और हिंदुओं व मुसलमानों के दरमियान मजहबी हम आहंगी देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर इस बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुतनाज़ बहस की शक्ल इख्तियार कर ली है, जब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अर्ज़ी दाखिल करने का फ़ैसला किया है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका हैरान व शिद्दर है। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है और उनका कहना है कि यह कदम मुल्क के माहौल को ख़राब करने वाला है। शाही इमाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए नज़रसानी अर्ज़ी दाखिल करने का फ़ैसला किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अदालत उज़्मा का फ़ैसला आने के बाद मुल्क में जो अमन अमान का माहौल बना है, उसको ज़बरदस्त झटका पहुंचेगा। सैयद अहमद बुखारी इस बात से भी सबसे ज़्यादा नाराज़ है कि पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दिगर मुस्लिम फ़रीक़ैन बार बार यही कह रहे थे कि अदालत का जो भी फ़ैसला होगा वह काबिल कबूल होगा, तो फिर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी ही बात से मुनहरिफ क्यों हो रहा है। सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया है वह बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसले में 4 इंतहाई अहम बात जो सामने आई है वो ये है। नंबर 1, बाबरी मस्जिद की तामीर मंदिर तोड़कर नहीं हुई थी। नंबर 2, मस्जिद में मूर्ति रखना गैर कानूनी था। नंबर 3, बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी और इसका सबूत मौजूद है। नंबर 4, मस्जिद को मुनहदिम करना गैर कानूनी था। इन बातों को सामने रखा जाए तो साफ पता चलता है कि फतह तो बाबरी मस्जिद के हिस्से में आई है, अखलाकी जीत तो मुसलमानों की ही हुई है। इसलिए अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि नज़रसानी की अर्ज़ी दाखिल की जाए। बातचीत के दौरान सैयद अहमद बुखारी ने यह भी कहा कि मुतनाज़ ज़मीन पर अगर बाबरी मस्जिद तामीर की इजाज़त मिल भी जाए तो क्या ये तामीरी काम शुरू हो सकता है। इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म है वह भी खड़े होकर मस्जिद तामीर नहीं करा सकते, तो फिर कौन है जो मस्जिद बनाए। अगर मस्जिद की तामीर हो भी जाए तो किसकी ताकत है कि वहाँ जाकर नमाज पढ़ ले। मुल्क के हालात को देखते हुए किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता कि नज़रसानी अर्ज़ी दाखिल करना सही होगा। इसका मुसलमानों पर बुरा असर पड़ सकता है और हिंदुस्तान में मौजूद मजहबी हम आहंगी को भी ख़तरा हो सकता है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फ़ैसला किसी मुस्लिम मफाद के तहत लिया हुआ फ़ैसला नहीं मालूम होता है और उसके मुज़िर असरात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया।